गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू टुडेज़ डेली पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था एनडीए का टेस्ट पेपर 66 और इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। आज के फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे करेक्शन है, इट शुड बी ए बीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है विद दिस स्टेटमेंट कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। इसके दो रूट्स बता रहा है अल्फ़ा और बीटा को, और हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस ए बीटा प्लस 2 अपॉन ए प्लस बी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम शॉर्टकट लगाएंगे। हम लोग अल्फ़ा और बीटा को वैल्यू असाइन करने वाले हैं। अल्फ़ा इज़ 1 एंड बीटा इज़ 2। तो जब हमें रूट्स पता है तो रूट्स से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक निकल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू जीरो। इससे ये इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो। बट इनिशियली जो मेरा इक्वेशन है, अगर मैं उसको ओपन करूँ तो ये बन जाता है कुछ इस फॉर्म में। तो यहाँ से हम लोग ए और बी निकाल सकते हैं बाय कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स। तो ए की वैल्यू हो गई 3 और ए प्लस बी हो गया 2। तो A3 अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें तो B की वैल्यू आ जाएगी -1। तो अब हमारे पास में अल्फ़ा है 1, बीटा है 2, A है 3 और B है -1। इनको लेके मैं यहाँ चल लेता हूँ। तो 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर मतलब 1 माइनस ए अल्फ़ा मतलब 3 प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर मतलब 4 माइनस ए बीटा करूँगा तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा प्लस 2 अपॉन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब 3 माइनस 1 2। तो यहाँ से आ गया माइनस हाफ, यहाँ से आ गया माइनस हाफ और यहाँ से आ गया 1। तो ये सारे कैंसिल हो गए और आंसर हो गया 0। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हें cos a बाई 3 इज इक्वल्स टू cos b बाई 4 इज इक्वल्स टू 1/5 दिया हुआ है, और साथ में ये कंडीशन दिया हुआ है कि a की वैल्यू -π/2 से 0 के बीच और b की वैल्यू -π/2 से 0 के बीच में लाई करती है। दैट मीन्स दोनों ही ए और बी जो है वो नेगेटिव वैल्यू लेने वाले हैं साइन के लिए। तो पहले कॉस ए निकाल लेते हैं यहाँ से, दैट इज़ 3/5, और फिर दूसरे वाले से कॉस बी निकाल लेते हैं, दैट इज़ 4/5। अब कॉस ए के लिए ट्रायंगल बन गया, इस एंगल पे ए रख के ये 3 ये 5। तो साइन ए जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4/5। और फिर दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे कॉस बी के लिए, यहाँ पे बी रख लेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 4/5। तो यहाँ पे 3 आ गया, तो साइन बी की वैल्यू हो गई माइनस का 3/5। अब हमें क्वेश्चन में चाहिए 2 साइन ए प्लस 4 साइन बी की वैल्यू। तो 2 इंटू साइन ए की जगह -4/5 प्लस 4 इंटू साइन बी की जगह -3/5। तो ये हो गया -8/5, ये हो गया -12/5। दैट मीन्स माइनस का 20/5 जो कि होता है -4। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके इक्वल साइड्स दिए हुए हैं 6 सेंटीमीटर के, और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया है वो तुमको दे रखा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और तुम्हें बताना है एंगल बिटवीन द इक्वल साइड। तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन ए, या इसको तुम लिख सकते हो, अगर मैं ट्रायंगल की नेमिंग कर दूं तो ये साइड हो गया बी, ये साइड हो गया सी। तो यू कैन यूज़ हाफ बी सी, उनके बीच का एंगल दैट इज साइन ए इज इक्वल्स टू 9। तो बी और सी दोनों ही तुम्हें 6 दिए हुए हैं, और तुम्हें एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम निकालना है जो कि साइन ए है। तो 6 3 ज़ार 18, साइन ए की वैल्यू आ गई 9/18। दैट मीन्स साइन ए हो गया तुम्हारा 1/2। अब साइन ए 1/2 दैट मीन्स एंगल ए तुम्हारा 30 डिग्री होगा, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ लाइन विच पासिस थ्रू 2,2, मतलब तुम्हारा पॉइंट x1, y1 ये तुमको दिया हुआ है 2,2, और ये जो भी लाइन है दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x + y = 3। तो सबसे पहले तो इसके लिए हम लोग का फॉर्म होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें x1 और y1 हमें क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है। रही बात स्लोप की, तो जो भी लाइन आने वाला है वो परपेंडिकुलर है इस गिवन लाइन के साथ में, तो फिर हम लोग को यहाँ पे इसका स्लोप निकालना पड़ेगा जो कि आ रहा है -3।
तो जो लाइन हम लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पे उसके स्लोप को एम डैश मान लेते हैं और वो 1/3 होना चाहिए, बिकॉज जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं उनका प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 होता है। तो अब मेरा इक्वेशन रेडी हो गया। ये इक्वेशन आ रहा है x-3y + 4 = 0। लेकिन क्वेश्चन मुझे y इंटरसेप्ट पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं इसको लिखूंगा x-3 = -4 और दोनों साइड को -4 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये फाइनली हो गया x/-4 + y/4/3 = 1। तो y इंटरसेप्ट की जगह ये होती है, तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 4/3 है, तो D इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास में साइन इनवर्स रूट में x/x + a दिया हुआ है। तो इसके लिए तुम सीधा ट्रायंगल बना लो। दिस इज़ √x, दिस इज़ √x + a, और अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ये √a आ जाएगा, टेकिंग दिस एज थीटा। तो सीधी सी बात है कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स √x बाई √a, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगला क्वेश्चन है, देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द सेंटर इज एट ऑरिजिन एंड लेंथ इज ऑफ एल्टीट्यूड a। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो ABC और इसका हाइट या एल्टीट्यूड तुमको दिया हुआ है a के इक्वल। अब तुम्हें फाइंड करना है, अच्छा इसका सेंटर है 0 0 पे, ये भी दिया हुआ है। अब तुम्हें फाइंड करना है द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल मतलब एक ऐसा सर्कल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि ये AD जो है दैट इज इक्वल्स टू A, और हमारा जो रेडियस है दैट इज सपोज OA, दैट इज गोइंग टू बी 2/3 ऑफ दैट लेंथ। तो 2/3 ऑफ A लिख लेते हैं। तो रेडियस जो OA तुमने बोला है वो 2/3 ऑफ A हो गया, और सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे। तो इक्वेशन हो जाएगा x² + y² = r²। तो r की जगह में ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/9 A²। तो आंसर आ गया 9x² + 9y² = 4a², जो कि अवेलेबल है डी ऑप्शन में। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है हाइपरबोला का और साथ में फोकस दैट इज गिवन टू यू एज 2। तो AE2 है या फिर C2 है। तो A इंटू इसेंट्रिसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो A की वैल्यू आ गई 4/3, जहाँ से A² निकाल लेते हैं 16/9, और C का फॉर्मूला यहाँ पे होता है अंडर रूट का A² + B², जिसकी हमें अभी जरूरत पड़ेगी। तो 2 = होल अंडर रूट में 16/9 + B², स्क्वायरिंग करेंगे 4 = 16/9 B², तो B² की वैल्यू आ गई 20/9। अब हाइपरबोला के इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को डाल देते हैं, तो ये आ रहा है तुम्हारा कुछ इस तरह से। अब 1620 का एलसीएम लेंगे तो 80 आएगा। उससे पहले क्या करते हैं कि ये जो 9 दिख रहा है इसको दूसरी साइड में भेज देते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो 80 आ जाएगा। तो 80 का मतलब है कि यहाँ पे आ गया तुम्हारा x²/4 माइनस, यहाँ पे तुम कर सकते हो, यहाँ पे b²/20/9 आ गया है। तो ये 9x² / 16 - 9y² / 20 हो गया। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो सीधा इसको x²/4 - y²/5 = 4/9। तो ये तुम्हारा अवेलेबल है x²/4 - y²/5 = 4/9 इन ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, तुम्हें एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम दे रहा है, तुम्हें डायगोनल चाहिए। तो डायगोनल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो ये है तुम्हारा i कैप + j कैप - k कैप, वन ऑफ द एडजेसेंट साइड, और दूसरा एडजेसेंट साइड है तुम्हारा सपोज ये वाला, दैट इज 2i - 3j + k। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है, ये दोनों एडजेसेंट साइड को अगर मैं a वेक्टर और b वेक्टर बना लूँ, तो a वेक्टर + b वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड, और दूसरा डायगोनल हो जाएगा a वेक्टर - b वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड। तो इसको सिर्फ ऐड ही करना है। तो यहाँ से आ गया 3i - 2j का होल मैग्नीट्यूड, जो कि देगा तुमको √13, और इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा -i + 4j - 2k। इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो ये बन जाएगा √21। अब √13 और √21 ये लेंथ आई है जो कि पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। सो फर्स्ट ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, इस स्लाइड में 9th क्वेश्चन यहाँ पे है, उसके बाद 10th है। तो चलो 10th पहले कर लेते हैं। तो y की वैल्यू है 1/a - z, और हमें क्वेश्चन कह रहा है कि dz/dy की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले तो यहाँ से a - z की वैल्यू निकाल लेते हैं उल्टा करके 1/y, जिससे क्या होगा कि अगले स्टेप में a - 1/y तुम्हें डायरेक्ट मिल गया एज वैल्यू ऑफ z।
अब यहाँ से डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव होता है a का 0 और -1/y का 1/y²। और y की वैल्यू अगर तुम यहाँ डाल देते हो तो ये ऊपर जाके बन जाएगा a - z का होल स्क्वायर। अब तुमको सिर्फ इतना देखना है कि ये कहाँ है, तो a इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं 9th क्वेश्चन में। एक्चुअली दिस वाज द 9th क्वेश्चन ऑफ द पेपर। तो यहाँ पे हम लोग रूट्स को लेट कर लेंगे। अल्फ़ा बाई बीटा इज गिवन इक्वल्स टू गामा बाई डेल्टा। इस पहले इक्वेशन के रूट्स को अल्फ़ा बीटा ले लेते हैं और इस इक्वेशन के रूट्स को गामा डेल्टा ले लेते हैं। तो 1 2 और यहाँ मेंटेन करने के लिए 3 6। तो इस हिसाब से जो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर मैंने उसके रूट्स को 1 और 2 ले लिया है तो फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा x² - 3x + 2 = 0, जिससे कि मैं देख सकता हूँ कि p हो गया है मेरा -3 और q हो गया है 2। और दूसरे इक्वेशन के रूट्स को मैंने ले लिया है 3 और 6, तो ये हो जाएगा x² - 9x + 18 = 0। इसमें l है मेरा -9 और m है मेरा 18। अब मुझे सिर्फ ऑप्शन में से चेक करना है, क्योंकि मेरे पास में p q l m सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड में है p² m और राइट हैंड साइड में है l² q। तो p² m करेंगे तो 9 × 18, ये वैल्यू आ रही है 162। और l² q करेंगे तो 81 × 2, ये भी आ रहा है 162। तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, a इज़ द करेक्ट आंसर। सो आई होप विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर से देख लेना, एंड इफ़ यू स्टिल फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।